अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम वसीम बदामी। आप तमाम मेंबर्स को वेलकम करता हूँ बूम क्रैश एडवांस कोर्स क्लास नंबर 3 में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो है वो बूम क्रैश में जो एडवांस कोर्स सीखने जा रहे हैं, उस कोर्स में हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी कि हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग जो है वो सप्लाई डिमांड का जो है वो कोर्स करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने आगे क्या करना है। सप्लाई डिमांड जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग जो है वो सप्लाई और डिमांड के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। आप लोग इनको पैटर्न बोल लें या फिर उसके बाद रोजमर्रा जिंदगी के हिसाब से इन्हें सप्लाई डिमांड का सीजन भी बोल सकते हैं। पैटर्न क्या है? पैटर्न से मुराद मार्केट में बनने वाला वो ढांचा है, वो शक्ल है, वो शेप है जो हमें चार्ट में सप्लाई या डिमांड मौजूद होने का बताता है। यानी कि मार्केट में कोई एक ऐसा ढांचा, एक ऐसी शक्ल बनती है जो हमें आगाह कर देती है कि आने वाला वक्त सप्लाई का है या डिमांड का है। मैं आप लोगों के साथ आज की जो क्लास है इसमें पैटर्न के ऊपर बात कर रहा हूं। पैटर्न किसको बोलते हैं? पैटर्न आप लोग कोई एक मखसूस किस्म की शेप बोल सकते हैं, कोई एक मखसूस किस्म की शक्ल बोल सकते हैं, या फिर उसके बाद आप लोग इसको सीजन भी बोल सकते हैं। सीजन से मुराद क्या है? जैसे मैं कल आप लोगों के साथ एग्जाम्पल आलू प्याज की शेयर की थी, मैंने सर्दियों में कोयले की थी, गर्म कपड़ों की थी, ड्राई फ्रूट की थी। ठीक है। अभी जो है वो आम का सीजन आ रहा है, ठीक है, अभी आया नहीं है, लेकिन ये है कि सीजन करीब करीब आ गया है। अब आप देखेंगे कि आप लोगों के पास जो है वो अंधाधुंध सप्लायर्स आएंगे, सेल करने वाले आएंगे, रेडी बान आएंगे, ठीक है। गली गली में जो है वो फेरी फिरने वाले जो होते हैं वो आएंगे मैंगो सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी पीछे से सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है। अब जब बहुत ज्यादा सप्लाई आती है तो फिर जाहिर है प्राइसेस भी उसकी कम होती हैं। अब हमें पता चल गया, इस दफा पता चल गया कि हमारे पास जो है वो जून में आम आया था। अब हमें नेक्स्ट ईयर जून में पहले से ही मालूम होगा कि जून में फिर से आम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी इस ईयर पता चल गया, इस साल पता चल गया कि जून के फला वीक में जो है वो आम आना स्टार्ट हो गया था। अब अगले जून में फिर से क्या होगा? 2 4 5 दिन हफ्ते का फर्क होगा, आगे पीछे होगा, लेकिन आएगा जो है वो सेम टाइम में आएगा। अब एक साल के बाद हमें कैसे पता चला कि जून में ही आम आएगा? वो इसलिए कि हमने पिछले साल देख लिया था, हमें पता चल गया पिछले साल भी जून में ही आम आया था। मतलब क्या है कि एक दफा किसी भी चीज को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। एक दफा जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई फलां महीने में जो है वो फलां चीज की सप्लाई या फलां चीज की डिमांड थी, अगले साल हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो है वो फलां महीने में फलां वक्त में फलां चीज की सप्लाई या फिर उसके बाद उसकी डिमांड होगी। समझ आई मेरी बात की मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? जल्दी जल्दी सबने बताना है, सबने। अब यही चीज हम लोग बूम क्रैश की मार्केट में भी अप्लाई करेंगे। बूम क्रैश की मार्केट में अप्लाई करेंगे, लेकिन वो जो सीजन हमने नोट किया हुआ है, जिस तरह से मैंगो का सीजन, जिस तरह से गंदुम का सीजन, चावल का सीजन, ड्राई फ्रूट का सीजन, गर्म कपड़ों का सीजन, कोयले का सीजन, हमने एक दफा नोट कर लिए ना। हमें पता चल गया कि अगले साल जो है वो उसी महीने में इस चीज की सप्लाई या इस चीज की डिमांड होगी। इसी तरह से आप लोगों ने अपने जहन में ये चीज बिठा लेनी है कि बूम क्रैश की मार्केट में भी हम एक दफा सीजन नोट कर लेते हैं। वो सीजन सप्लाई का हो सकता है, वो सीजन डिमांड का हो सकता है। हमने जब एक दफा सीजन नोट कर लेना है,
तो हम लोग जो है वो वक्त से पहले रेडी होके बैठे होंगे कि फलां वक्त में हमारी मार्केट बाय जाएगी, फलां वक्त में फलां पॉइंट से हमारी मार्केट सेल आएगी। आप मुझे बताएं, समझ आइए आप लोगों को? लेकिन ये जो मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है, ठीक है, हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसको सेल या बाय जाने के लिए जो हम लोगों ने प्रोडक्शन करनी है, पेशन गोई करनी है, जो पहली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इसके सीजन को नोट करना है एक दफा। पहले अगर किसी चीज की सप्लाई पड़ी थी तो हमने उसको नोट कर लेना है। मार्केट में किसी चीज की डिमांड पड़ी थी, हमने उसको नोट कर लेना है, एक दफा नोट करेंगे। अगेन जब मार्केट हमारी उस सीजन में आएगी, उस जोन में आएगी, उस बेस में आएगी, ठीक है, उस पैटर्न में आएगी, देन हम लोग बाय या सेल करेंगे। आप समझ आई? वेरी गुड। हम लोग जो है वो अभी अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, सप्लाई डिमांड के ऊपर कोई एक दो एग्जांपल मजीद ले लेते हैं। अब इसी चीज को अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ तशबीह दें, आप लोगों ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया को देखा है। उनकी सप्लाई का भी सीजन होता है और उनकी डिमांड का भी एक मखसूस सीजन होता है। जैसा कि अप्रैल मई में गंदम की सप्लाई का सीजन होता है। इन महीनों को जब हम एक बार नोट कर लेते हैं तो हमें पहले ही मालूम हो जाता है कि आइंदा साल फला महीना फला वक्त जो है वो गंदम की सप्लाई का सीजन है, और उस वक्त उसकी जो प्राइसेस हैं, उसका जो रेट है वो कम होगा। इसी तरह जब आपको एक बार सर्दी का मालूम हो जाता है कि फला महीने में जो है वो सर्दी है, नवंबर दिसंबर में सर्दी ज्यादा होगी, तो वो महीना कोयले की डिमांड का महीना होता है। अब इस महीने के दौरान उसका रेट बढ़ जाएगा। बात करने का असल में आप लोगों के साथ मकसद ये है कि हर शय की सप्लाई और डिमांड का एक सीजन होता है, एक वक्त होता है, और जब वो वक्त या वो सीजन होगा तो हम तैयार होकर उस महीने में तिजारत कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर यही चीज हमें सप्लाई डिमांड के अंदर बनने वाले पैटर्न, बनने वाले ढांचों की मदद से हमें मालूम होती है कि इस वक्त मार्केट में सप्लाई होती है और वो कौन सा ढांचा बनाकर सामने आती है। बिल्कुल इसी तरह डिमांड का भी सीजन होता है, जैसा ऊपर सप्लाई का बताया गया है। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ वही चीज जो मैं कल कर रहा था, वही बात जो मैं अभी कुछ देर पहले आपके साथ की है, कि हम जब एक दफा सीजन नोट कर लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं जो है वो एक गारमेंट्स की दुकान बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना एक जो है वो कोई बुटीक का सेटअप ओपन करूं। तो मैं अपने पापा को या अपनी मदर को बोलूंगा कि मैं ये काम करना चाहता हूं, तो वो क्या बोलेंगे आगे से? वो बोलेंगे बेटा फिर आप ऐसा करो कि एक साल जो है वो किसी शॉप के ऊपर एज अ सेलमैन काम कर लो। उधर आपको कस्टमर को डील करने का भी पता चल जाएगा, उधर आपको ट्रेंड का भी पता चल जाएगा, कौन कौन सी चीजें चलती हैं, कौन कौन सी नहीं चलती। अब जब मैं उस शॉप पे गया ना, तो मैं उधर देख रहा हूँ नवंबर में कौन सी चीजों की कस्टमर आके डिमांड करता है, दिसंबर में कौन सी करता है, आगे फेब में कौन सी चीजों की सप्लाई होती है, मार्च में कौन सी होती है। जब मैं ये सारे महीने एक दफा नोट कर लूंगा ना, तो फिर जब मैं अपनी शॉप बनाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कभी भी दिसंबर में जाके सर्दियों की चीजें परचेज नहीं करूंगा, बल्कि
मैं वक्त से पहले तैयार होके बैठा हूंगा। मैं जो है वो जून जुलाई में अगस्त में जाके अपनी सर्दियों की जो मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है अपनी शॉप के लिए, मैं स्टॉक परचेज करना शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दिसंबर में नवंबर में जो है वो गर्म कपड़ों की डिमांड होगी। इसी तरह से गर्मियां हैं, उसमें भी मुझे पता होगा, ठीक है, कि फलां महीने में जो है वो जर्सी स्वेटर की डिमांड खत्म हो जाएगी, फिर जो है वो किसी और चीज की आ जाएगी। मतलब बात करने का क्या है कि हम लोग फिजिकल बिजनेस करें या ट्रेडिंग करें, ठीक है, हर चीज में सप्लाई और डिमांड जो है वो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। हर फील्ड में सप्लाई और डिमांड रीढ़ की हड्डी है, चाहे किसी को पता हो चाहे किसी को ना मालूम हो, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यही चीज अपनी बूम क्रैश की मार्केट में अप्लाई करनी है। और इसको अप्लाई करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको अप्लाई करते हुए अपनी बूम क्रैश की मार्केट में जो मार्केट अपसाइड मूव करती है और मार्केट डाउन साइड मूव करती है, हमने इन मूव को कैच करना है और मार्केट से प्रॉफिट कमाना है। आप मुझे बताएं, आपको बात की समझ आई एक्चुअली मैं आपके साथ क्या बात जो है वो करना चाह रहा हूं? जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। वेरी गुड। हम लोग जो है वो अभी अपने टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं और हम लोग जो पैटर्न या सीजन लफ्ज ऊपर यूज कर रहे थे उसके अबाउट जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सप्लाई और डिमांड के सीजन है ना, ठीक है, ये मखसूस सीजन है, चंद सीजन है, गिने चुने सीजन है, ठीक है। जिस तरह से कह लो कि एक घर है उसमें गिने चुने बंदे होते हैं, मदर होगी, फादर होगा, ठीक है, एक दो भाई होगा, एक दो सिस्टर होगी, बस दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सप्लाई डिमांड के भी चंद सीजन होंगे, चंद मखसूस पैटर्न होंगे। हम लोगों ने जस्ट उन पैटर्न को याद रखना है और मार्केट में देखना है कौन सा पैटर्न बना है। अगर हमें वो पैटर्न मिलेगा हम लोग मार्केट में काम करेंगे, अगर पैटर्न नहीं मिलेगा देन हम मार्केट में वेट करेंगे कि हमें जो है वो पैटर्न मार्केट, हमारी मार्केट जो है वो पैटर्न बनाए ताकि हम उसमें काम करें, ठीक है। सप्लाई और डिमांड के टोटल चार पैटर्न होते हैं। दो पैटर्न हमें बताते हैं कि मार्केट में सप्लाई है और दो पैटर्न हमें बताते हैं कि मार्केट में डिमांड है, ठीक है। कितने पैटर्न हैं हमारे सप्लाई डिमांड के? सबने बताना है, सबने। वेरी गुड। चार टोटल पैटर्न है। इन चार पैटर्न में से दो पैटर्न हमें बताएंगे कि मार्केट में सप्लाई है और दो पैटर्न हमें बताएंगे कि मार्केट में डिमांड है, ओके। सबसे पहले हम लोग जो है वो इन चार पैटर्न के नाम पढ़ लेते हैं, देन फिर उसके बाद आपको आगे इनके काम भी समझाता हूं, ठीक है। अच्छा, सप्लाई के पैटर्न सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नंबर एक पे हमारे पास आ गया ड्रॉप, ठीक है, इसका नाम है, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट डे अपना नाम बताया वसीम बदामी, आप लोगों ने अपना अपना नाम बताया, ठीक है, आपने अपने सिटी के नाम बताए। मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो बाय नेम इंट्रोडक्शन हमने करवाया, ठीक है। अब इसी तरह से हमने इन पैटर्न्स का भी इंट्रोडक्शन करना है लेकिन बाय नेम,
क्योंकि हमें वैसे तो पता चल गया कि दो सप्लाई के हैं, दो डिमांड के हैं, लेकिन हमें नहीं पता अभी कि सप्लाई के कौन से होते हैं, डिमांड के कौन से होते हैं। ठीक है, सप्लाई के पैटर्न में क्या क्या होता है, डिमांड के पैटर्न में क्या क्या होता है, अभी हमें ये चीजें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले सप्लाई का पैटर्न आ जाता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, और नंबर दो पे आ जाता है रेली बेस ड्रॉप। ठीक है, अब हम लोग जो है वो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ड्रॉप, ड्रॉप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप में से क्या किसी को पता है कि ड्रॉप जो है वो किसको बोला जाता है? जरूरी नहीं कि आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करें, ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो प्रोफेशनल ही हूं तब भी आंसर कर सकते हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग, आप लोगों के आप माइंड में ड्रॉप के अबाउट जो भी आता है चीज, ठीक है, आप लोग बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, शाबाश, ड्रॉप किसको बोलते हैं? वेरी गुड। ठीक है, गिरना बोलते हैं, नीचे आना, कमी आना, छोड़ना, छोड़ना ड्रॉप जो है वो और चीज है। ठीक है, नॉट बैड, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ड्रॉप हम किसी को भी छोड़ने जाए तो बोलते हैं कि मैं आपको ड्रॉप कराता हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने हमेशा से। ठीक है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि कभी गलत बोलना कभी ना बोलने से बेहतर है। ठीक है, गलत बोलना कभी ना बोलने से बेहतर है। आप लोग एक दफा गलत बोलेंगे, दो दफा बोलेंगे, तीन दफा बोलेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि आप 20 दफा बोले और 20 की 20 बार जो है वो आप लोग गलत ही बोले। ठीक है, जब आप एक दफा गलत आंसर करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, तीसरी दफा करेंगे, चौथी दफा ऑटोमेटिकली आप लोग ठीक आंसर भी करेंगे। तो इसलिए बोलना चाहिए, अपने अल्फाज को बताना चाहिए, चाहे वो गलत ही हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन चुप रहेंगे तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आप बोलेंगे, वो कहते हैं कोई कितना, जितना बोलता है वो उतना सीखता है, जो जितना पूछता है वो उतना सीखता है। ठीक है, अच्छा, ड्रॉप किसको बोलते हैं, मैं अब अपने अकॉर्डिंग अपनी जुबान में आंसर करता हूं। ठीक है, अच्छा, ये ड्रॉप जो है वो बेसिकली किसी भी चीज का वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमने उसको देखा। ठीक है, वो चाहे हम लोग जो है वो एक फॉर एग्जांपल एक बॉल की एग्जांपल ले लें, तो बॉल मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ में अपने सर से ऊपर ले जाऊं, अपने सर से नीचे ले जाऊं, अपने शोल्डर के सीध में रख दूं। ठीक है, या जो है वो मैं कहीं ऊंची जगह पे खड़ा हो जाऊं, मैंने एक बॉल पकड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा उस बॉल को किस पॉइंट पे है, मेरे हाथ में है, मैंने उस बॉल को देखा मेरे हाथ में है। इस बॉल को अगर मैं अपना हाथ लूज करता हूं तो वो बॉल मेरे हाथ से ऑब्वियसली नीचे गिरेगा। अब मेरे हाथ से लेके नीचे तक का जो उसका क्या कहते हैं गिरना है बॉल का। ठीक है, हम लोग अपने हाथ से लेके नीचे जिधर तक वो गिरता है, जिस चीज तक लगता है, जिस चीज के साथ टच होता है, उस चीज तक आना इज कॉल्ड ड्रॉप। ठीक है, मार्किट में भी यही चीज होती है, मार्किट का अपने पॉइंट से नीचे की तरफ गिरना। फॉर एग्जांपल आपने मार्केट को देखा, उसकी प्राइस चल रही थी 10-10। ठीक है, 10-10 पे आपने मार्केट को देखा, 10-10 से लेके मार्केट जो है वो आ गई नीचे, कह लो कि 10-15 तक आ गई, 10-10 से चुट चली, 10-10-15 तक आ गई। अब ये जो 5 पॉइंट का इसने सेल साइड को मूव किया है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ड्रॉप बोलेंगे। आप मुझे बताएं, ड्रॉप की समझ आई आप लोगों को, या मजीद एग्जांपल दे के क्लियर करूं? वेरी गुड। ठीक है, फिर से मैं बता दूं अगर ड्रॉप को, तो देखें ड्रॉप जो है वो एक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एरिया है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से बॉल जो है वो ऐसे नीचे गिरा, ऐसे। ठीक है,
ऐसे। ये नीचे फर्श है। अब इस पॉइंट से लेके पॉइंट तक इस बॉल का आना या फिर उसके बाद मार्केट का आना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं ड्रॉप। ठीक है। ये वाला मार्केट ने मूव किया हुआ है ना, ये जो मार्केट का वर्किंग एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉप बोलते हैं। आप मुझे बताएं, ड्रॉप की समझ आई? वेरी गुड। ठीक है, ड्रॉप हमारा हो गया क्लियर। लफज इसमें पहले आ रहा था ड्रॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा जनाब क्लियर। ठीक है। अब्दुल हमीद भाई, मैंने ड्रॉप बना के दिखा दिया मेरी जान। ठीक है। अच्छा, ड्रॉप हो गया क्लियर। आगे लफ्ज आ रहा है बेस। व्हाट इज बेस? इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक पूरा टॉपिक होगा, एक पूरी क्लास होगी हमारी। ठीक है। इंशाल्लाह उस क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि बेस किसको बोला जाता है। अभी हम लोग जो है वो ड्रॉप हमने डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद बेस आ गया, और फिर आगे अगेन ड्रॉप आ गया। ड्रॉप हमने पढ़ लिया हुआ है। ड्रॉप क्या है? नीचे गिरना। मतलब बात करने का क्या है कि मार्केट का नीचे को आना। ठीक है, ऐसे नीचे को आई, आगे बेस बनाई, पता नहीं वो बेस कैसी होती है अभी, फिर अगेन नीचे आ जाना। ठीक है, फिर से बता देता हूं, मार्केट का नीचे आना, बेस बनाना और फिर से नीचे आ जाना इज कॉल्ड ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो ड्रॉप का डी ले सकते हैं, फिर उसके बाद बेस का बी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद अगेन ड्रॉप का डी ले सकते हैं। ठीक है। अब बताएं, ड्रॉप बेस ड्रॉप समझ आई आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। इसमें आ गया हमारे पास लफज रेली। रेली, ठीक है, रियली नहीं, रेली। ओके, लफज आ गया सबसे पहले हमारे पास रेली, फिर उसके बाद लफज आ गया बेस, फिर उसके बाद लफ्ज आ गया ड्रॉप। अब मुझे बताएं, किसी को आप में से पता है रेली किसको बोलते हैं? रियली नहीं, एक रियली होता है सच में। ठीक है, हम कोई भी बात बोले तो हम कहते हैं रियली। ठीक है, कि सच बोल रहे हो। तो वो वाला नहीं, ये है रियली, RALLY, REALY नहीं। ओके, वेरी गुड। रेली जो है वो हजूम को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस हजूम का आगे की साइड को तेजी के साथ बढ़ना इज कॉल्ड रेली। ठीक है, रेली समझ आई? रेली समझ आई? रेली जो है वो हजूम को बोला जाता है, एक गट्ठे को बोला जाता है, लेकिन ये हजूम जो है वो तेजी के साथ आगे को बढ़ता है। ठीक है, जैसे हमारी रैलियां निकलती हैं। ठीक है, जुलूस निकलते हैं हमारे, वो क्या होता है? वो हजूम होता है और तेजी के साथ आगे को बढ़ता है। जिस तरह से एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दी थी, हमारे पास जो है वो बॉल है, हाथ से छोड़ेंगे तो नीचे को गिरेगा, उसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं। इसी तरह से रेली क्या है? रेली जो है वो इस तरह से हमारी एक बेस है। ठीक है, बनी हुई, मतलब फर्श कह लो। ठीक है, या हाथ में ही बॉल पकड़ा हुआ है, उस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ठीक है, अब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से। ठीक है, इसका इस तरह से ऊपर की तरफ जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेली। ठीक है, रेली समझ आई?
अब बताएं सब, शाबाश, रैली की समझ आई। एक हजूम, उस हजूम का ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रैली। या फिर उसके बाद आप लोग इसको ये बोल सकते हैं कि मार्केट का ऊपर की तरफ जाना और स्पीड के साथ जाना। आप समझ आई रैली की? जैसे मार्केट की बाय की कैंडल्स बनती है ना, उसको हम लोग सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग देखें तो उसको हम लोग रेली बोलते हैं। लेकिन आगे रेली की कंडीशंस होंगी, रेली की टाइप होंगी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जो, ये नहीं है कि हर बाय की कैंडल को रेली बोलेंगे, नहीं। आगे इसकी कंडीशंस है कि हम लोग रेली किसको बोल सकते हैं, हम लोग जो है वो ड्रॉप किसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बाय की कैंडल को रेली और जो ड्रॉ सेल की कैंडल्स है उनको हम लोग जो है वो बोलेंगे ड्रॉप, नहीं। बल्कि आगे इनकी कंडीशन है कि रेली बोलेंगे तो किस सूरत बोलेंगे, ड्रॉप बोलेंगे तो किस सूरत बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं आगे। हमारे पास इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, रेली का आर, बेस का बी, और फिर ड्रॉप का डी, ठीक है। समझ आ गई इसको लिखने की? जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। इसको लिखने की समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं कि डिमांड के जो दो पैटर्न हैं वो कौन कौन से हैं। आगे आगे हमारे पास डिमांड के पैटर्न, डिमांड के पैटर्न में भी वही लफज होंगे, सिर्फ लफज आगे पीछे होंगे। मतलब पहले रेली आ गया, फिर ड्रॉप आ गया, कभी ड्रॉप आ गया, फिर रेली आ गया, वही चारों पैटर्न में वही लफज रिपीट होंगे बार बार, ठीक है। अच्छा, आगे आगे डिमांड के पैटर्न, डिमांड के पैटर्न में सबसे पहला है रेली, मतलब मार्केट का ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। इसका आर लिख लेंगे, फिर उसके बाद बेस का बी लिख लेंगे, और आगे फिर रेली है, मतलब क्या है, मार्केट ऊपर गई, बेस बनाई, और फिर उससे मजीद ऊपर चली गई। नंबर 4 पे है ड्रॉप, मार्केट का नीचे को गिरना, फिर बेस बनाना, फिर उसके बाद रेली है, आर लिख लिया, मतलब मार्केट नीचे आई, बेस बनाई और ऊपर चली गई। आप मुझे बताएं, ये चारों पैटर्न आप लोगों को क्लियर हुए, समझ आई चारों पैटर्न्स की? सेम पैटर्न वही है जो सप्लाई में आए हैं, सिर्फ लफज आगे पीछे होंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन चारों, जो मैंने आप लोगों को चारों पैटर्न बताए हैं ना, असाइनमेंट में ये भी लिखने हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ लिखना है। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये आगे बेस भी समझाऊंगा, देन फिर उसके बाद हम लोग इसको बनाना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है कि जो रेली है या ड्रॉप है, इसकी हम लोग जो है वो एग्जाम्पल भी लेंगे, इसकी जो है वो कोई डेफिनेशन भी लेंगे, ठीक है। इसकी जो है वो सबसे पहले हम लोग जो है वो रेली को पढ़ लेते हैं, रेली क्या होती है, ठीक है। बेस मैंने समझाया ही नहीं अभी, तो समझ किधर से आएगा? आप लोगों को अभी सिर्फ रेली और ड्रॉप समझाया है, बेस की कल पूरी क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं रेली किसको बोलते हैं। रेली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट में। रेली जो है वो एक से ज्यादा तादाद में बाय की कैंडल्स बने, बुलिश कैंडल बने, और एक के बाद फौरन दूसरी भी बाय की बने, यानी कि मुसलसल बाय की कैंडल्स का बनना और बड़े साइज की कैंडल का बनना। जब आप लोगों को ऐसा मूव मार्केट में नजर आएगा तो इन कैंडल्स को हम लोग रेली बोलते हैं। फिर से बताता हूं, दो या दो से ज्यादा
बाय की कैंडल्स हूं, एक के बाद फौरन दूसरी भी बाय की बने, मतलब बीच में कोई रेड कैंडल ना बने। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो रेड ना बीच में बने, अगर सेल की बन रही है, रेड बन रही है, तो बीच में कोई ग्रीन कैंडल ना बने, ठीक है। अच्छा, रैली का क्या मैंने बताया है कि एक से ज्यादा तादाद में बाय की कैंडल्स का बनना और मुसलसल एक के बाद फौरन दूसरी भी बाय की कैंडल बने। जब आप लोगों को ऐसा मूव मार्केट में नजर आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैली बोलते हैं। अब बताएं, रैली क्लियर हुआ? अब ये रेड कैंडल जो है वो सेल की होती हैं। चलें, अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ड्रॉप, ड्रॉप क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ड्रॉप, ठीक है। यानी कि मार्केट का नीचे की तरफ आना, सेल की तरफ आना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा तादाद में सेल की कैंडल्स बने, एक के बाद फौरन दूसरी भी सेल की ही बने, तो कैंडल के इस मजमूए को हम लोग ड्रॉप बोलते हैं। मतलब क्या है, मार्केट में एक से ज्यादा तादाद में सेल की कैंडल बने, वो दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, एक के बाद दूसरी सेल की बने, दूसरी के बाद तीसरी सेल की बने, अगर चौथी भी आ रही है तो वो भी सेल की बने, ठीक है। जिस तरह से मेरे ये पीडीएफ के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, चार कैंडल बनी हुई हैं और चारों सेल की बनी हुई है, ठीक है। ऊपर हमारे पास रेली है तो देखो चारों जो है वो ग्रीन कलर की बनी हुई है, मतलब क्या है, इनके दरमियान में कोई कैंडल रेड नहीं है। तो हम इन चारों कैंडल के मजमूए को रेली बोल सकते हैं और नीचे वाले चारों कैंडल के मजमूए को ड्रॉप बोल सकते हैं। ड्रॉप क्या बोला मैंने, एक से ज्यादा तादाद में सेल की कैंडल्स बने और एक के बाद फौरन दूसरी भी सेल की बने, ठीक है। तो कैंडल के इस मजमूए को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल के इस मजमूए को हम लोग जो है वो बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है। आप मुझे बताएं, ड्रॉप क्लियर हुआ आप लोगों को? ड्रॉप क्लियर हुआ आप लोगों को? अच्छा, अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमने असाइनमेंट क्या बनानी है, ठीक है। असाइनमेंट जो बनानी है वो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो ऊपर इसकी बूम क्रैश की बता देनी है, क्लास का टॉपिक क्या है, फिर उसके बाद आपने पैटर्न का थोड़ा सा अपना व्यू दे देना है। फिर उसके बाद आप, मैंने एग्जांपल ली है गंदम की, आप लोग चावल की ले सकते हैं, आम की ले सकते हैं, या फर्दर कोई भी आप बेशुमार एग्जांपल्स हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल देके सप्लाई और डिमांड को वाजिया कर देना है। फिर उसके बाद आपने सप्लाई और डिमांड के पैटर्न का बताना है, चारों पैटर्न का नाम लिखना है आपने सिर्फ और सिर्फ, अभी और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ड्रॉप का और रैली का डेफिनेशन लिख के बता देना है कि रैली क्या होती है और ड्रॉप क्या होती है। कल की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को बेस समझाऊंगा, बेस क्या होती है। जब हम लोग जो है वो बेस डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को आगे मार्केट में लेके चला जाऊंगा। देन फिर हमारा काम होगा मार्केट में, लाइव मार्केट में, ठीक है। इंशाल्लाह अब आपके साथ कल की क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट सब ने लाजिम करनी है, ओके। फिर ही कल क्लास होगी, अदरवाइज क्लास नहीं होगी।